तो स्वागत है आप सबका मेरे इस सेशन में। आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। और आज जिस टॉपिक पर हम आपसे बात करेंगे वो भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से रिलेटेड है। वो पाकिस्तान जो अमेरिका और ईरान के बीच शांति लाने की बातें करता है, जो दावा करता है कि हम मीडिएशन का काम कर सकते हैं, और क्योंकि पाकिस्तान मीडिएशन का काम करेगा तो कोई कभी भी मीडिएशन सक्सेसफुल नहीं होगी। ये हमने देख लिया अमेरिका और ईरान के बीच में इस्लामाबाद टॉक का क्या रिजल्ट रहा। उसी पाकिस्तान में देखिए एक बार फिर फिदाइन अटैक हुआ है, सुसाइड अटैक हुआ है, जहां पर 15 पाकिस्तानी सोल्जर्स जो है वो मारे गए हैं। 15 पाकिस्तानी सोल्जर्स हैव बीन किल्ड एट बाजौर आर्मी कैंप। पाकिस्तान के बाजौर आर्मी कैंप पर यह हमला हुआ है जिसकी जिम्मेदारी टीटीपी ने ली है, और जहां 15 पाकिस्तानी सोल्जर्स जो है वो मारे गए। अब जिस देश के अंदर इतना अनरेस्ट है, जो देश ऑलरेडी इतने कॉन्फ्लिक्ट में है, वो दुनिया को बताता है कि शांति क्या होती है और हम शांति स्थापित करेंगे। खैर वापस लौटते हैं पाकिस्तान पर, जहां यह हमला हुआ है बाजौर आर्मी कैंप के ऊपर। बड़ा जबरदस्त हमला था, सुसाइड अटैक है, 15 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मारा गया। ये देखिए ये खैबर पख्तूनख्वा का एरिया है, यहीं पर पड़ता है बाजौर। ये डुरंट लाइन है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा डुरंट लाइन कहलाती है। और ये खैबर पख्तूनख्वा ये गढ़ है आपके टीटीपी का। यही देखिए ये बाजौर है, यहीं पर आर्मी कैंप था, यहीं पर जाके फिदाइन हमला किया गया। और मैं आपको बता दूं 2025 में क्वेटा में टीटीपी ने फिदाइन अटैक, सुसाइड अटैक किया था, और 25 के बाद अब ये पहला अटैक है जिसमें 15 पाकिस्तानी सोल्जर जो है वो मारे गए। अब आप देखिए कुल मिला के पाकिस्तान की स्थिति क्या है इस समय। ये पंजाब एरिया है, ये खैबर पख्तूनख्वा है, ये अफगानिस्तान है, बलूचिस्तान है, ये सिंध है, ओके। और ये एरिया हमारा प्यारा भारत है, ठीक। और ये दुष्ट पाकिस्तान है, ठीक है। ये अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में डुरंट लाइन है। ये एरिया आप देखेंगे वो ईरान है। अब आप देखिए बलूचिस्तान में तो झगड़ा चल रहा है, बलूचिस्तान तो अलग पाकिस्तान से होना चाहता है। पाकिस्तान आने वाले दिनों में 4-5 पार्ट्स में आपको टूटता हुआ नजर आएगा। बलूचिस्तान अलग, सिंध अलग होने की डिमांड वहां हो रही है, सिंध में। पंजाब अलग, खैबर पख्तूनख्वा अलग। तो खैबर पख्तूनख्वा जो है एकदम आप देखेंगे तो अफगानिस्तान से सटा हुआ है डुरंट लाइन पर। और ये जो खैबर पख्तूनख्वा एरिया है, ये दरअसल जो आपका टीटीपी है उसका ये गढ़ माना जाता है, जिसको तहरीक तालिबान पाकिस्तान कहते हैं। और ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान इस समय जबरदस्त चुनौती दे रहा है मुनीर की सेना को, जबरदस्त हमले कर रहा है पाकिस्तान की सेना के ऊपर। अब ये जो टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इसका मुद्दा क्या है? दरअसल तहरीक तालिबान पाकिस्तान पाकिस्तान में एक तरीके से इस्लामिक राज स्टैब्लिश करना चाहता है, ठीक है। कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए, टोटली वहां पर इस्लामिक राष्ट्र होना चाहिए। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, टीटीपी को एक मिलिटेंट ग्रुप मानती है, एक सेपरेटिस्ट ग्रुप मानती है। और वो ये आरोप लगाती है तालिबान पर कि तालिबान जब से 2021 में आया है वापस, तब से वो इनको फ्यूल कर रहा है, इनको सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ये लोग दरअसल कहां पर प्लेस्ड हैं, ये लोग टीटीपी वाले। ये देखिए खैबर पख्तूनख्वा। 2021 में तालिबान वापस आता है अफगानिस्तान में, 21 में अमेरिकन फोर्सेस तालिबान से वापस होती हैं और अफगानिस्तान में तालिबान का शासन फिर से स्टैब्लिश हो जाता है। तब से तालिबान और पाकिस्तान के बीच में रिलेशंस अच्छे नहीं चल रहे हैं, क्योंकि अब की बार जो तालिबान की सरकार आई अफगानिस्तान में, वो अपनी इमेज को चेंज कर रही है, ठीक है। और ये जो डुरंट लाइन वाला इशू है, तालिबान गवर्नमेंट इस डुरंट लाइन को बॉर्डर नहीं मानती। वो कहती है नहीं, अंग्रेज इसको बना के गए, हम इसको नहीं मानते। और पाकिस्तान सरकार को फिर से अफगानिस्तान के साथ बैठ करके इंटरनेशनल बॉर्डर को डिजाइन करना चाहिए। अब जो ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, ये यहीं पर है। पाकिस्तान कहता है कि तालिबान वाले जो हैं वो इनको पैसा देते हैं, हथियार देते हैं, और ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहा है, एस्टैब्लिशमेंट्स पर, आर्मी पर, पुलिस पर लगातार हमले हो रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तान में और तालिबान में इस समय कॉन्फ्लिक्ट आप देख रहे होंगे, झगड़ा चल रहा है। अब ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है,
इसको पाकिस्तान एक टेररिस्ट ग्रुप मानता है, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये बात डाइजेस्ट नहीं होती। जो देश खुद ही टेररिस्ट है, जो देश खुद ही टेररिस्टों को प्रमोट करता है, वो कह रहा है कि हमारे खिलाफ आतंकवादी हमला हो रहा है। पाला तो तुम ही ने है सबको। तालिबान किसने बनाया? अमेरिका की हेल्प किसने ली? अमेरिका से लंबी चौड़ी जो है हथियार पैसे किसने लिए? और दोनों लोगों ने मिलकर तालिबान को बनाया। और आज वही तालिबान जब तुम्हें काट रहा है तो तुम तालिबान से नाराज हो रहे हो और तालिबान पे आरोप लगा रहे हो कि वो टीटीपी को जो पैसा दे रहा है। तब तो बड़ा मजा आया था जब अमेरिका जो है वो तुम्हें पैसा दे रहा था, और तुमने क्या किया? तुमने तालिबान क्रिएट करा दिया। इस समय तालिबान का जो हेड है, जो उसको तालिबान को जो लीड करे, वो नूर वली है। ठीक है, यही है नूर वली, ये इस समय टीटीपी के हेड है। अब आप देखें, जो पूरा बलूचिस्तान वाला रीजन है पाकिस्तान में, सिर्फ ये समस्या टीटीपी की नहीं है कि टीटीपी वहां पर इस्लामिक राज लाना चाहता है, टेक ओवर कर लेना चाहता है। आप देखिए, पाकिस्तान का जो ये बलूचिस्तान वाला रीजन है, जो मैंने आपको बताया था, यहां पे भी बहुत बड़ा अनरेस्ट है, बहुत बड़ा अनरेस्ट है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो प्रोविंस है वो क्या है? वो है आपका बलूचिस्तान का प्रोविंस। और सबसे ज्यादा अंडर डेवलप्ड अगर कोई है तो वो बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा रिसोर्सेस पाए जाते हैं, लेकिन जब बात आती है वहां के लोगों के डेवलपमेंट की, जीरो है, जीरो है। और यही वो एरिया है जहां ग्वादर पोर्ट है, और यही वो एरिया है जहां से चाइना और पाकिस्तान का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जाता है। यहीं से होते हुए ऐसे जा रहा है ग्वादर बंदरगाह पर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और जो अफगान बलूचिस्तान के लोग हैं वो इसके अगेंस्ट हैं, वो आजादी की डिमांड कर रहे हैं। तो एक बलूचिस्तान में देख लीजिए जबरदस्त विद्रोह चल रहा है, सिंध में देख लीजिए, खैबर पख्तूनख्वा में देख लीजिए, हर जगह पाकिस्तान में इस समय आपको इसी तरीके से खून खराबा, दंगे फसाद नजर आएंगे। और अभी कुछ दिन पहले ही बलूचिस्तान में एक फ्रंट है, बीएलए, बलूच लिबरेशन आर्मी जिसे कहते हैं, बलूच लिबरेशन आर्मी, क्योंकि बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं। उसमें एक ग्रुप है बलूच लिबरेशन आर्मी, उसने पाकिस्तान के ऊपर इतना जबरदस्त हमला किया, ऑपरेशन हिरॉफ 2.0 चलाया। यह पहला ऑपरेशन था जिसमें जेंजी ने पार्टिसिपेट किया, लड़कियां आई इसमें ऑपरेशन हिरॉफ 2.0 में। तो जो मैं आपको बता रहा हूं ना कि बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई कई लोग लड़ रहे हैं। एक देखिए मीर यार बलूच। अब मीर यार बलूच एग्जाइल में है और वहां से सरकार चलाते हैं। और जरा आप मीर यार बलूच का आप सोशल मीडिया देखिए, आप मीर यार बलूच लिखते हैं वन नेशन वन मूवमेंट वन कंट्री बलूचिस्तान। वो कहते हैं बलूचिस्तान इज नॉट पाकिस्तान, बलूचिस्तान एंड पाकिस्तान कैन नॉट लिव टूगेदर, देयर इज ओनली वन नेशन वन मूवमेंट वन कंट्री एंड बलूचिस्तान। और अगर आप उनके सोशल मीडिया पे हैंडल पे जाएंगे तो आप देख क्या लिखा हुआ है, द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान, समझ द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान। फिर और देखिए कुछ एग्जांपल्स, बलूच प्रोटेस्ट डी न्यूक्लियराइज पाकिस्तान। बलूच के जो लोग हैं, जो मीर यार बलूच हैं, इनका मानना है कि पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर वेपन है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो वेल्दी अरब नेशंस हैं वो पाकिस्तान से न्यूक्लियर वेपन खरीद के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगेंस्ट अस। इसलिए चाहे किसी मतलब अलग अलग कंट्रीज से, यूरोपियन कंट्रीज से मीर यार बलूच रिक्वेस्ट करते दैट डी न्यूक्लियराइज पाकिस्तान, पाकिस्तान से ये जो न्यूक्लियर बम है इसको खत्म करिए। जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, सबसे वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान शुड नॉट हैव दिस न्यूक्लियर पावर, क्योंकि इसका इस्तेमाल वो हो सकता है। अब देखिए कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं। बलूचिस्तान इज नॉट पाकिस्तान, ग्वादर क्रिकेट स्टेडियम। और देखिए उन्होंने क्या पोस्ट किया था, उन्होंने क्या लिखा था, उन्होंने लिखा वेरी सून देयर विल बी अ फ्रेंडली मैच बिटवीन बलूचिस्तान एंड भारत, क्रिकेट टीम प्लेड इन दिल्ली और ग्वादर। समझ रहे हैं, मतलब वो इंडिया और बलूचिस्तान के रिलेशन की बात करते हैं, भारत और बलूचिस्तान के, भारत और पाकिस्तान के नहीं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग बलूचिस्तान इज नॉट पाकिस्तान, वो अलग है। साथ ही साथ वो प्रधानमंत्री मोदी को भी धन्यवाद देते हैं, ही इज वेरी ग्रेटफुल टू प्राइम मिनिस्टर मोदी, क्योंकि मोदी 2015 में जब पीएम साहब ने लाल किले से 15 अगस्त को भाषण दिया तो वहां पर उन्होंने बलूचिस्तान का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि हम बलूच
लोगों के साथ हैं। दैट वाज अ मेजर पॉलिसी शिफ्ट इन 2015। और मीर यार बलूच ने, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी साहब हो, सबका धन्यवाद दिया और भारत को बलूचिस्तान अपना दोस्त मानता है। कहता है कि इंडिया मींस भारत और बलूचिस्तान के बीच में रिलेशन होगा, पाकिस्तान के साथ नहीं। मींस पाकिस्तान अलग, बलूचिस्तान अलग। तो पाकिस्तान के अंदर इस तरीके के हालात हैं। और अभी कुछ दिन पहले बलूचिस्तान ने अपना एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशन भी जारी कर दिया था, पब्लिश कर दिया था, नोन एज बलूचिस्तान लिबरेशन चार्टर। ये एक तरीके से उनका कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म का है, जिसमें लिखा हुआ द बलूच नेशनल स्ट्रगल फॉर अ फ्री एंड डेमोक्रेटिक बलूचिस्तान इज इंक्लूसिव। इट इज फॉर ऑल पीपुल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ इन बलूचिस्तान एंड आउटसाइड बलूचिस्तान. These includes all freedom-loving men, women and children regardless of their political persuasion, ethnic background or ideological and religious belief. एक सेकुलर बलूचिस्तान बनाने की यहां पर डिमांड हुई है इस कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जो पाकिस्तान खुद ही इतना अनरेस्ट है, जहां पर जो खुद इतना टूटने के कगार पर है, वो अमेरिका और ईरान के बीच में अगर मीडिएशन का काम करेगा तो कभी सफल नहीं होगा। चाहे वो टीटीपी हो, चाहे वो बीएलए हो, सारे लोग इस समय पाकिस्तान पे हमला किए जा रहे हैं। अभी लेटेस्ट हमला हुआ आपका टीटीपी के थ्रू। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।